ऐसे आशिक की बात बता रहा हूं कि उस आशिक के, अगर आप ये कहें कि मेरे बारे में ये शबात हुसैन जो है ना आशिक रसूल नहीं है, तो आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर अगर आप उसके इश्क का इनकार करें तो आपके इस्लाम पर इतना फर्क पड़ेगा कि आप इस्लाम से बाहर चले जाएंगे। मैं जिस आशिक रसूल का नाम ले रहा हूँ, हुजूर ने उसको अपनी मुबारक जबान से फरमाया, वो मेरा आशिक है, उसका नाम उवैस करनी है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान कौन है वो? और वो मेरा आशिक है। और कैसा आशिक? आज तो पीरों के हाथ चूमने का मिजाज है, आज तो मियाँ इनकी इज्जत उनकी इज्जत। मगर उवैस करनी ने क्या किया? उनकी वालदा बीमार थी, पैरालिसिस था, वो बेचारी फालिज में रहती थी। एक बात और बताऊं, अभी 6 महीने हुए हैं मैंने अपनी वालदा को कब्र में रखा है। यानी जिसने मुझे 9 महीने अपने पेट में रखा, मैंने उसे कब्र में रख दिया। मगर ये बात आज आपसे कह रहा हूं कि जिस घर में माँ हो बाप हो दोनों बैठे हों, वो घर में अगर कोई दुनिया का साजो सामान न हो, कोई मालो दौलत न हो, तो वो घर भरा हुआ लगता है। मगर जिस घर में माँ बाप न हो, वो कितना ही आलीशान महल हो, वो घर बिल्कुल खाली खाली लगता है, वो काटने को दौड़ता है। माँ की दुआएं लेके जब बंदा निकलता है तो कामयाबियां उसके कदम चूमती हैं। कभी अपने माँ के हाथ चूमा करो, कभी उससे मोहब्बत किया करो, कभी बाप से मोहब्बत किया करो। ये उवैस करनी है, आशिक रसूल हैं। जरा गौर तो करें, जब कोई मदीने से आता है, कोई जब आता है तो पूछते हैं हुजूर की आंखें कैसी हैं, हुजूर के होंठ कैसे हैं, हुजूर चलते हैं तो कैसे लगते हैं, हुजूर कैसे मुस्कुराते हैं। माँ नोटिस करती थी। माँ ने कहा, मेरे बेटे क्या तू जानना चाहता है? हाँ मेरी माँ, मगर तू बीमार है। मेरे नबी ने फरमाया है कि अगर किसी की माँ जिंदा है तो वो जिहाद में न जाए, उसका ख्याल रखे, ये उसका जिहाद है। मेरी माँ, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, तू फिक्र न कर। माँ ने कहा, नहीं नहीं बेटे, तू जा और नबी को देख के आ, दीदार करके आ, जा चला जा। मैं तुझे 3 पहर की इजाजत देती हूँ। दाता लाहौरी ने कश्फुल महजूब में लिखा है कि हजरत उवैस करनी चले और चलने के बाद वो मदीने शरीफ की तरफ चले और यही कहते हुए चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा। नजर उस सिमत उठती है मगर नादीदा नादीदा। कहते मैं चले और चलने के बाद मदीना पहुंच गए और मदीना पहुंचने के बाद हुजूर के दरवाजे पर पहुंचे और जाकर के अर्ज की, अल्लाह के रसूल तशरीफ रखते हैं? अंदर से आवाज आई, कौन? अम्मे आयशा ने कहा तो कहने लगे, मेरा नाम उवैस करनी है, मैं एक चरवाहा हूँ, बकरी चराता हूँ, मेरी माँ बीमार है, हुजूर से मिलने के लिए आया हूँ, मेरे पास वक्त कम है, क्या अल्लाह के रसूल तशरीफ रखते हैं? अंदर से आवाज आई, नहीं हुजूर तो नहीं है, सुबह आएंगे। एकदम दिल में से दर्द उठा, उवैस करनी के आंसू निकले। कहने लगे, मैं जा रहा हूँ, नहीं रुक सकता, एक रात थी, सहाबी बन जाते, मगर नहीं, जा रहा हूं, हुजूर से मेरा सलाम कह देना माँ मेरी बीमार है, उसकी मजबूरी की वजह से या रसूल अल्लाह आपको दीदार न कर सका, ये कह के मेरा सलाम कह देना। कपड़े फटे हुए हैं, आशिक मदीना छोड़ रहा है, ये बताओ कोई बगैर गुंबदे खजरा देखे मदीने से आ जाए तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? वही गुजरेगी जो ताज शरिया के दिल पे गुजरी थी। दागे फुरकते तैबा कल्बे मुज़ में हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। नौजवानों, अपने मोबाइल न बदलो, कभी मदीना देखो और वहां आशिकों के मिजाज देखो। वो एक कोई आशिक इधर के कोने में बैठे हुए गुंबदे खजरा की तरफ मुंह लगा के कुछ अर्ज कर रहा है, कोई यहाँ बैठा हुआ रो रहा है, कोई इधर बैठा हुआ रो रहा है। मेरा इमाम कहता है, देख के हसरत हजरत गनी फैल पड़े फकीर भी, छाई है अब तो छावनी, हशरी आना चाहे क्यों। हजरत उवैस करनी वापस जा रहे हैं, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों।
वापस चले गए। सुबह को हुजूर आए, दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, फरमाया आयशा मेरे दरवाजे पे बड़ी रौनकें हैं, मेरे दरवाजे पे बड़ा नूर है, बड़ी खुशबू है, ये बताओ कौन आया था? अर्ज की या रसूल अल्लाह उवैस करनी आया था। कोई उवैस नाम का आदमी, उसके कपड़े फटे हुए थे, वो कहता था मैं एक चरवाहा हूँ, एक बकरी चराने वाला हूँ, हुजूर का दीदार करने आया हूँ, मगर मैं अपनी माँ की बीमारी की वजह से वापस जा रहा हूँ। सरकार ने फरमाया मेरे मिंबर लगाया जाए, मिंबर पे सहाबा इकराम तशरीफ ले आए। हुजूर ने फरमाया ए मेरे सहाबा, मेरा एक आशिक है, उसने मुझे देखा नहीं, उसका नाम उवैस करनी है, और अगर उसके कपड़े तो फटे हुए हैं, मगर अल्लाह की, अगर वो अल्लाह के नाम पर कोई कसम उठाए तो अल्लाह उसकी कसम को जरूर पूरी फरमाएगा। कयामत के दिन अल्लाह फरमाएगा कि जब वो जन्नत में जा रहा होगा, उवैस रुक जा, ठहर जा, उधर जहन्नमी खड़े हैं, उनको इशारा कर। हजरत उवैस इशारा करेंगे, और जब वो इशारा करेंगे वो जन्नती हो जाएंगे। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएगा ये मैंने एजाज बख्शा है माँ बाप की खिदमत करने वालों को, अपनी माँ की खिदमत करो, इनका दिल न दुखाओ। हुजूर ने माँ की इज्जत को आगे बढ़ाया, बाप की इज्जत आगे बढ़ाई। मेरी तरफ देखो और मेरी तरफ गौर करो, माँ के कदमों को चूमा करो। खुदा की कसम, कभी आप माँ के पैरों को दबाओगे, मर्सिडीज चलाने वो मजा नहीं है जो माँ के पांव दबाने मजा है। कभी बाप के पाँव को दबाया करो। देखो बाप को कभी कभी मैं बताऊं, बाप उस दिन ही मरता है जिस दिन उसकी मौत आती है, बूढ़ा उस दिन मरता है जिस दिन उसकी औलाद सामने खड़े होकर कहती है तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया। जब औलाद बदतमीजी करती है, बाप का सीना फट जाता है, बीमार हो जाता है बेचारा, टेंशन में दिल का मरीज, मरने के बाद रोते हैं अपने बाप के जनाजे पे, माँ जीते जी एक बार। बाप बाप है। 24 साल हो गए मेरे वालिद को दुनिया से गए, 24 साल। मैंने हिंदुस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों में भी अल्लाह के फजल से तकरीर की। हिंदुस्तान का गालिबन कोई शहर न बचा हो जहां मैंने तकरीर न की हो। अल्लाह के फजल से मैं इस लायक नहीं, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। मगर वो एक पेड़ था ना, वो पहली फसल आ रही थी, तो पेड़ की फसल को पहली देखा ना, तो वो जो लोग हैं, तो पेड़ रो रहा था। और पेड़ रोता क्यों है? आज तो पहली फसल आई है। हाँ, मगर मैं इस वजह से रो रहा हूँ, मेरे लिए खुशी का दिन नहीं, मेरा माली नहीं है जिसने मुझे गर्मी और सर्दी में मेरा ख्याल रखा, जिसने मुझे आंधियों से बचाया, मुझे पानी से सींचा, आज वो मेरा माली नहीं है। सब फल खाने आए हैं, सब फल खाएंगे। मैं सोच रहा हूँ एक मेरा माली भी फल खा लेता तो मेरा दिल ठंडा हो जाता। एक तकरीर अगर वालिद साहब सुन लेते तो कितनी बड़ी बात हो जाती। कम से कम जो पौधा लगाया है उसका रंग तो देख लेते। बाप के हाथ चूमा करो, पैर चूमा करो। मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कौन से पीर साहब को आप कितना नजराना देंगे तो वो आपके लिए दिल से दुआ करेंगे और उनकी दुआ कबूल होगी। मेरे पास कोई गारंटी नहीं, मगर हुजूर फरमाते हैं माँ बाप अगर दुआ करें तो ऐसे लगती है जैसे नबियों की दुआएं लगती हैं अपने उम्मतियों के हक में। ऐसे अपने माँ बाप की खिदमत किया करो। और मेरे भाइयों नौजवानों, आपसे एक गुजारिश और है, अपनी आंखों की हिफाजत करो। ये रातों को मोबाइल जो देख रहे हो ये तुम्हारी जिंदगियां बर्बाद कर देगा। ये मोबाइल, इसकी गंदी तस्वीर बताओ ये आंख तुम्हारी है? नहीं नहीं, ये आंख आपकी नहीं है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आपसे भी गुजारिश है जरा थोड़ा पर्दे में रहा करो और सोचा करो कि तुम्हारे लिए इस्लाम ने, हुजूर ने तुम्हें कितना कितना बुलंद किया। माँ बनाया तो कदम के नीचे जन्नत बना दी। अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे पैरों के नीचे जन्नत का खुशखबरी दी। और सुनो, तुम अगर बहन हो तो भाइयों के लिए तुम जन्नत हो। तुम्हें हुजूर ने इतनी इज्जतें दी, तुम पर्दे में नहीं रहती। बड़ा अफसोस होता है, बड़ी तकलीफ होती है। खैर, वक्त की तंगी की वजह से मैं अपनी बात को ये कह करके खत्म करूंगा कि मेरे दोस्तों, ये आंखें तुम्हारी नहीं है, ये आंखें अल्लाह की अमानत, बल्कि मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह की अमानत, मेरा उठना अल्लाह की अमानत, मेरा बैठना अल्लाह की अमानत। हर एक सांस पे उसका हक है, उसका जिक्र करना चाहिए। मगर बताओ, अगर ये तेरी आंख जो तूने रात में गंदी की है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे गंदी तस्वीर देखते हुए, कयामत के दिन ये बोलेगी, हुजूर ने फरमाया आंख बोलेगी मालिक इस तूने दिया तो था,
इसलिए कि ये तेरा दीदार करे, मगर ये जालिम तो अंधा कर चुका, मुझे गंदा कर चुका। इसने तो गंदी तस्वीरें दिखाई, फिल्में दिखाई, ड्रामे दिखाए। बोल मेरे भाई उस वक्त क्या होगा जब तेरे चिट्ठे रात के खुल रहे होंगे। और लॉक लगाने वाले नौजवान, ये लॉक लगाने के बाद तेरे गुनाह छुपेंगे नहीं। अपने रब से तौबा कर। एक आदमी था मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, वो मर गया, उसको 2 बस्तियों से निकाला था। इतना बदकार बिगड़ा हुआ आदमी था वो कि उसको 2 बस्तियों से मूसा अलैहिस्सलाम ने निकाला था अल्लाह के हुक्म से। मगर जब वो मर गया, अल्लाह ने फरमाया उसकी नमाज जनाजा पढ़ ले, मेरा एक दोस्त मर गया है, उसकी जनाजे की नमाज पढ़ मूसा, और ऐलान कर दे जो भी उसके जनाजे में शरीक होगा मैं उसको बख्श दूंगा। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जब गए, लोग इकट्ठे हो गए, सब देखा बख्शिश की बात है, सब चले गए। जब उसका चेहरा देखा तो लोगों ने हैरत की, मालिक ये तो वही है जिसे हमने तेरे कहने पे निकाला। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे मालिक ये तो वही है जिसे तेरे हुक्म से मैंने निकाला था। मूसा ने हैरत की, अल्लाह ने फरमाया वही है, मगर ये मरते वक्त मेरे सामने इसने सरेंडर किया और इसने कहा मालिक मैं तेरा गुनहगार बंदा हूं, तू मेरा करीम रब है। देख मुझे सर्दी की वजह से मौत आ रही है, यानी सर्दी की वजह से, तो आज सर्दी की वजह से मुझे मौत आ रही है। मेरे मालिक मुझ पे रहम कर, मुझ पे करम कर, मुझ पे मेहरबानी कर दे। अगर मेरी माँ होती तो मुझे आज गर्म चादर दे देती, मगर तू अपनी रहमतों की चादर अता कर और मैं तेरे सामने सिलेंडर करता हूँ। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं, तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। ऐ मेरे अजीम और रहीम परवरदिगार, तू बेपनाह ताकतों वाला है। मैंने जो जो छुप के गुनाह किए हैं सब तुझको पता है, मगर ये हाल वो है कि मेरी अगर माँ होती तो मुझ पे करम कर देती। मैं भूखा प्यासा मर रहा हूँ, लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, मगर तू दरवाजा बंद न कर। अगर मेरी माँ होती तो मुझ पे रहम करती, तू तो 70 माहों से ज्यादा मेहरबान है। और फिर उसने एक बात और कही, उसने कहा मालिक मैं ऐसा गुनहगार हूं कि अगर तुझे मुझे बख्शने पे कोई तेरी रहमत पे फर्क पड़े तो मत बख्श, और अगर ना पड़े तो बख्श दे, ना पड़े तो बख्श दे, और मैं तेरा मुजरिम हूं। अल्लाह फरमाता है ये ऐसे रोया है मूसा कि इसने अकेले की बख्शिश मांगी, अगर दुनिया के सारे गुनहगारों की मांगता तो मैं सबकी मगफिरत फरमा सुभान देता। अल्लाह माशाअल्लाह। एक आंसू ताबईन और सहाबा अपने आंसुओं को ऐसे करके, ऐसे वो फेंकते नहीं थे आंसू बजाया, बल्कि आंसुओं को खौफे खुदा के पूरे जिस्म पे लगाते थे ऐसे करके। तो कहते क्या ऐसा क्यों करते हैं? कहने लगे हुजूर की हदीस है जहाँ खौफ का आंसू लगता है वहाँ जहन्नम की आग हराम हो जाती है। अल्लाह 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 के रसूल सुभान अल्लाह। फरमाते हैं क़यामत के दिन एक बाल आंख का एक बाल रोए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा मालिक एक जहन्नमी की आंख का बाल है, वो जहन्नमी हो चुका है बंदा, जहन्नमी फरिश्ते लेके जा रहे हैं, ठहरो ठहरो। वो आंख का बाल कहेगा मालिक या तो मुझे इसके अंदर से निकाल या फिर इसे जहन्नम से आजाद कर। मालिक ये रोया था और मैं भीग गया था, एक बाल भीगा था, इतना रोया था, कितना रोया था बोलो? अल्लाह के खौफ से एक बाल रोया था, एक बाल भीग गया। अल्लाह फरमाएगा इस बाल की बदौलत इस पूरे आदमी को बख्शता हूँ, इसको पूरा बख्शता हूँ। जिब्रील ऐलान करेंगे लोगों ये देखा, इसको कहते हैं रोने का फायदा। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। हुजूर ने रोके हम सबको ये सबक दिया है, तुम भी रोया करो अल्लाह के सामने। हजरत इमाम हसन बसरी से पूछा इस्लाम को 2 लफ्जों में बयान कर सकते हैं? कहा बिल्कुल कर दूंगा, अल्लाह के सामने रोने का नाम इस्लाम है और बंदों के सामने मुस्कुराने का नाम इस्लाम है। इस्लाम है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हाथ दोनों उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे दोगे, उसी पैगंबर के नाम पे जिसने अपने पेट पे पत्थर बांध के लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिसने अपने पेट पे पत्थर बांध के तुम्हारे लिए दुआएं की हैं। तुम्हारे माँ बाप भी इतना प्यार नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी गलियां सजाते हैं, गलियां सजाते हैं, मीलाद आ रहा है, क्या होगा भाई? जुलूस निकलेगा, अच्छी बात है, गली सजा रहे हैं, गली को साफ कर रहे हैं। मदीने से आवाज आ रही है वो गली को सजाने वाले, वो साफ करने वाले, इसमें से जुलूस निकलेगा, इसे सजा भी लिया साफ भी कर लिया, मगर उस दिल को कब साफ करेगा जिसमें मदीने वाले सरकार को आना है। हुजूर का मीलाद हो रहा है, डीजे बजा रहे हैं साहब, शोर मचा रहे हैं। मीलाद तो ऐसे मनाया जाता है, तवज्जो करो मेरी तरफ, तवज्जो करो। हुजूर की एक बहन है, उनका नाम है शीमा, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब
बहनों के घर जाना लोगों ने बंद कर दिया। पहले जाते थे लोग, पहले मोहब्बतें भी थी भाई बहनों में। अब तो भाई मगरूर हो गए, अपनी बीवियों के हाथों कमजोर हो गए। बीवियां कहती नहीं जाना तो डर जाते हैं। जो अल्लाह से नहीं डरेगा उसे बीवी से तो डरना पड़ेगा ही मेरे भाई, उसको तो डरना ही पड़ेगा। बीवी कहती है अम्मी से क्यों बात करते हो, तो एकदम डर गया। ओ बहने, खुदा की कसम, बीवियों को 10 जोड़ी कपड़े भी दे दो फिर भी तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं करेंगी। कहेंगी तुमने कोई नए थोड़ी दिए हैं। मगर बहन को एक जोड़ी कपड़े ईद के दिन दे देना, खुदा की कसम पहने की बाद में पूरे मोहल्ले में दिखाएगी मेरा भाई मुझे ये कपड़े दे के गया है, मेरे मैके से मुझे ये कपड़े आए हैं। आज तुमने अपनी बहनों को बिल्कुल दूर कर दिया। बहनों के घर जाया करो, बेटियों के घर जाया करो। हुजूर की एक बहन है शीमा, वो अब जरा गौर करें, वो बयान करती हैं कि जब वो बकरी चराने जाती थी तो हुजूर को लेके जाती थी। एक दिन सैयदा हलीमा बोली ना लेके जाओ। उन्होंने कहा क्यों? कहा मैं अपने भाई को लेके जरूर जाऊंगी। करना लेके जाओ, इनका ख्याल रखोगी या फिर उनका ख्याल, अपनी बकरियों का ख्याल रखोगी? तो वो कहने लगी इनको इसी वजह से लेके जाती हूँ कि इनके बगैर परेशान होती हूँ। अम्मी का क्या मतलब? कि जब ये नहीं जाते हैं तो कोई बकरी इधर भागती, कोई इधर, कोई इधर, पूरे दिन परेशान हो जाती हूँ अम्मी, मैं बकरियों को ढूंढते ढूंढते का फिर। और जब मैं अपने भाई को लेके जाती हूँ ना तो मैं कहीं नहीं जाती, रानी की तरह बैठी रहती हूँ और बकरियां चरती रहती हैं, हुजूर के चेहरे का दीदार भी करती रहती हैं, बकरियां कहीं भागती नहीं। और जब मैं वापस आती हूँ तो मैं बकरियों को देखती भी नहीं। वैसे तो बकरी को इधर जाती, कोई इधर, वापस लाने का नाम नहीं लेती, मगर जब हुजूर के साथ जाती हूँ तो बकरियां पीछे पीछे आती हैं और पीछे पीछे खुद ही चली आती हैं। शाम को ये जब अपनी अपने अपने भाइयों को, कबीले बनी साथ की लड़कियां जब सजा सवार के लाती थी तो आखिर में हुजूर को लेके आती थी, कहती थी सैयदा शीमा मेरा भाई देखो कैसा लग रहा है। औरतें कहती थी लड़कियां तेरा भाई तो सारे भाइयों का सरदार है। तो वो कहती थी अल्लाह वो दिन जरूर दिखाना जो मेरा भाई बड़ा हो और मैं उसकी सरदारी देखूं। 55 साल गुजर गए। 55 साल गुजर गए, मेरी तरफ देखिए। अब भाई जाना है तो चले जाओ भाई, पीछे मुड़ के क्यों देख रहे हो? हम्म? असल में खुदा की कसम इंसान बहुत दिनों में बनता है, आदमी तो घर घर में पैदा होता है। इंसान वो होता है जिसे जज्बात की कदर हो, और जिसको यही नहीं खबर कब उठना है कब बैठना है, उसे तकदीर फायदा करेगी क्या? मैं बात क्या कर रहा हूँ पहले कह दिया मैंने, अब कहो तो खत्म कर दूं। मेरी 1 घंटा मेरा होने वाला है, अभी 5-10 मिनट के बाद मेरा 1 घंटा हो जाएगा। मैंने 1-1.25 घंटे बोलना होता है, उससे ज्यादा मैं बोलता नहीं। मगर हमारे भाईजान ये गए हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह इंसान बन के वापस लौटेंगे। इनकी कुर्सी वहीं रहने दें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इन पे फजल फरमाए। अभी ये आदमी है, गालिब ने कहा था ना गर्चे दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। अब जरा गौर करें, अपने वो कहती, वो दुआ करती थी अल्लाह मेरा भाई, अच्छा बहन भाई का रिश्ता भी अलग है। सुनो, 55 साल के बाद इनका शौहर हुजूर के कब्जे में, कैद में, पैसा कोई नहीं है, मशवरा हो रहा है, हुजूर के खिलाफ जंग लड़ा, कैद हो गया। इनके पास कोई पैसा नहीं है, इनका जो शौहर है वो बकरी चराता है, चरवाहा है, और ये बूढ़ी हैं बिल्कुल। 55 साल हो चुके हैं हुजूर को देखे हुए। आज जब इन्होंने हुजूर का नाम सुना कि जिनकी कैद में है उनका नाम ये है, हुजूर का नाम सुन के बोले उनके अब्बा का नाम अब्दुल्ला है। कहा अच्छा, तो फिर खड़ी होके बोली मैं बगैर पैसे के छुड़ा लाऊंगी, अपने शोहर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, छुड़ा लाऊंगी। कहा कैसे, इतनी कॉन्फिडेंस में कैसे? कहा मेरे भाई लगते हैं मोहम्मद, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन लगते हैं? मेरे भाई। कहती मैं चल दी सैयदा शीमा, चल दी, मगर दिल में ये ख्याल आया क्या पता वो मुझको देख पाएंगे, पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे। दरूद पाक पढ़िए आप लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत। बैठ जाइए आप लोग, बैठे रहिए, बैठे रहिए आप लोग, बैठे रहिए भाई, जलसा थोड़ा मुतासिर हो जाएगा, हम लोग खड़े हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे आप लोग, बैठ जाइए, बैठ जाइए। चलो ठीक है, 5-10 मिनट की बात, मेरी बात और रह गई, अल्लाह आपको सलामत रखे, बैठ जाए। मुफ्ती साहब क़िबला की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए। सैयदा शीमा, सब बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर की बहन है, वो कहती है मैं जब चली ना तो मेरे दिल ने ख्याल किया, बचपन में देखा था, अब क्या पता पहचाने या ना पहचाने, इतना बड़ा दावा करके चली तो है शीमा, मगर कहती फिर मेरे दिल ने आवाज दी, वो बचपन में भी कर्म ही करते थे, वो अब भी कर्म ही करते होंगे। कहती मैं पहुंची, दरवाजे पे सहाबा खड़े थे, अबू हुरैरा से उन्होंने कहा हटो मुझे अंदर जाना है, कहा आप अंदर नहीं जा सकती, अंदर, कहा मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ, हटें, हट गई। कहती मेरा दिल ने सब कहा, दिल मेरा धड़क रहा था जोर जोर से, पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे। कहती जैसी दरवाजे में अंदर गई, हुजूर ने मुझको देखा, नजर उठाई, और मुझे देखते ही एक दिन हुजूर ने फरमाया तेरा नाम शीमा है, तू मेरी बहन है हलीमा, सादिया की बेटी है। अल्लाह अकबर, इतना कहना था, अल्लाह के रसूल की वो बहन फूट फूट के रोने लगी। हुजूर ने फरमाया आयशा जरा बाहर आओ, फातिमा जरा बाहर आओ, देखो कौन आया है, ये वही है। अम्मी आयशा कहती है मैं देख रही थी हुजूर को, वो सगी बहन नहीं थी, रजाई बहन थी, मगर इतने खुश थे सरकार। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया इतने दिनों तक नहीं आई, आज कैसे आ गई? कहने लगी मैं इस वजह से आई हूँ कि मैं गरीब हूँ, आपकी बहन बहुत गरीब है, मेरा आदमी आपकी कैद में, मेरे पास पैसे नहीं, उसको छुड़ाने आई हूँ। अम्मी आयशा फरमाती पहले तो मशवरा होता था, मगर आज हुजूर ने कोई मशवरा नहीं किया, फरमाया तेरे आदमी को नहीं बल्कि जितने भी कैदी आए हैं मैं सबको छोड़ता हूँ, तेरे आने की वजह से मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। हुजूर ने फिर एक जोड़ी कपड़े भी उनको दिए और दुनिया को ये बताया कि बहनों के साथ अच्छा सलूक किया जाए, बहनों पे खर्च करोगे अल्लाह तुमको बहुत अता करेगा। मेरे वालिद फरमाते थे वो मोहताज नहीं होता जो अपनी माँ और अपनी बहन पे खर्च करता है, अल्लाह उसको बड़ी बरकतें अता करता है। बहनों के साथ अच्छा सलूक करें। और आखिरी बात मेरी ये है कि अभी आपको बता रहा हूं